देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर नीतीश कुमार रात के 12 बजे ट्वीट करते हैं और ये ट्वीट करना नीतीश कुमार को महंगा पड़ जाता है। महंगा इसलिए पड़ जाता है क्योंकि एक राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं जिनका नाम शक्ति सिंह यादव है, वो नीतीश कुमार का मजा ले लेते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार पर तंज कस देते हैं। अब नीतीश कुमार पर तंज कैसे कसते हैं तो नीतीश कुमार को लेकर के शक्ति सिंह यादव लिखते हैं कि इतनी शीघ्रता से अलार्म लगा करके बर्थडे विश करने की तत्परता तो एक प्रेमी युगल भी नहीं करता है। मतलब 11:59 पर ट्वीट लिख करके रख लिए थे, 12 बजे का अलार्म बजा कि पोस्ट कर दिया गया। अब आप इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं रात के 12 बजे उनके लिए ट्वीट करते हैं, उनको जन्मदिवस की बधाई देते हैं। तो हमको ख्याल आता है कि क्यों ना हम आपको इनकी राजनीति के वो किस्से बताएं जिसमें नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का कभी घोर विरोध किया करते थे और कभी वही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ चले जाते हैं। उनके साथ जाते हैं तो बस इतना ही नहीं करते हैं बल्कि उनके पैरों तक को छू लेते हैं। और जब जब नीतीश कुमार झुकते हैं, बार बार बिहार में इस चीज को लेकर के सुर्खियां बटोर ली जाती है कि आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो देश के प्रधानमंत्री के पैरों पर गिर रहे हैं। अब पूरी खबर क्या है, पूरी कहानी क्या रही है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। 1996 से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो है मतलब नीतीश कुमार का बीच गठबंधन चला आ रहा है और इन दोनों के गठबंधन में एक बात कॉमन रही है कि बिहार में नीतीश कुमार जब जब सरकार में रहे हैं ज्यादातर समय भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सरकार रही है उनकी। इनफैक्ट 2005 से लेकर के 2013 तक तो खुल्लम खुल्ला नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते थे, सरकार में रहते थे। अब आप इस बात को समझिए कि 2013 से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बगावत की खबरें शुरू होती है। नरेंद्र मोदी जिस पर गोधरा कांड को लेकर के कई बार आरोप लग चुके हैं, उस कारण से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी हुआ करते थे। नीतीश कुमार का मानना था कि नरेंद्र मोदी जो है बेहद सांप्रदायिक नेता हैं और समाजवादी नेता नहीं है, इस कारण से नरेंद्र मोदी को महत्व नीतीश कुमार नहीं देते थे। आलम यह था कि बिहार में जब कभी चुनाव होते थे तब भी नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी बिहार में आकर के प्रचार करें और इस कारण से कई बार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नीतीश कुमार ने एक रेखा खींच दी थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी उस लाइन को क्रॉस करती है, अगर नरेंद्र मोदी को बिहार ले आती है तो नीतीश कुमार बगावत कर देंगे। और इसका आलम यह था कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानने पर मजबूर थी। लेकिन फिर वक्त बदलता है। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2013 में भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को मनोनीत किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और तब नीतीश कुमार खुलकर के इस बात का विरोध करना शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनकी अलायंस थी उससे पलटी मारते हैं नीतीश कुमार और पलटी मार करके अपने कभी राजनीतिक रूप से घोर विरोधी हुए लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करते हैं। और फिर वही नीतीश कुमार जो नरेंद्र मोदी का घोर विरोधी हुआ करते थे लालू यादव के साथ जाते हैं और उसके बाद सरकार बनाते हैं। और उसके बाद आलम क्या होता है वो हम सबको पता है। 2014 का लोकसभा चुनाव होता है, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड मात्र 2 सीटों पर सिमट जाती है और इस बात से आहत होकर के नीतीश कुमार जो है अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। वो कहते हैं कि जनता हमको स्वीकार नहीं कर रही है और इस कारण से हमको इस पद पर रहने का कोई वो नहीं है और अधिकार नहीं है। और उसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं। फिर 2015 के विधानसभा चुनाव की बारी आती है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो है नीतीश कुमार पुनः सरकार बनाते हैं भारी बहुमत के साथ। लेकिन वक्त बदलता है और नीतीश कुमार का फिर एक बार मनमुटाव होता है राजद के साथ।
2017 आते आते तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगते हैं और उन आरोपों का आधार बना करके नीतीश कुमार फिर एक बार अपना पाला बदलते हैं और पाला बदल करके चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव होता है और 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुमत में सरकार बनती है। नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन फिर होता वही है। 2022 आते आते नीतीश कुमार का फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग होता है और फिर एक बार तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाते हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती है। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार का फिर एक बार तेजस्वी यादव के साथ मोहभंग होता है और फिर तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ किनारा करते हैं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, फिर एक बार मुख्यमंत्री बनते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार की कई वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिस पर लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। वीडियो क्या था? तो वीडियो था नीतीश कुमार कई बार नरेंद्र मोदी का पैर छूने के लिए झुकते हैं, कई बार नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का पैर छूना चाहते हैं और कई बार नरेंद्र मोदी उनको पैर छूने से रोक देते हैं। और इन सब चीजों को लेकर के बिहार में खूब सियासी घमासान मचता है कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री हैं आप नीतीश कुमार, जो पिछले कई वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर काबिल हैं, आप इतने बड़े पद पर हैं और आप किसी व्यक्ति का पैर छू ले रहे हैं। ये राजनीतिक रूप से ठीक बात नहीं है। लेकिन याद कीजिए कि वो नीतीश कुमार जो 2013 में नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी हुआ करते थे, 2024 के लोकसभा चुनाव के समय आते आते तक नीतीश कुमार वही नरेंद्र मोदी के पैर तक छूने लगते हैं और उसके बाद इन सब चीजों को लेकर के खूब बवाल मचता है। नीतीश कुमार पर अक्सर यह आरोप लगता है कि नीतीश कुमार पाला बदलते रहते हैं और इनफैक्ट उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का खुद का मानना है कि नीतीश कुमार न इसके हैं न उसके हैं, नीतीश कुमार सबके हैं। और नीतीश कुमार यही पाला बदल बदल के बार बार इस बात को जाहिर करते रहते हैं कि वो सबके हैं। अब नीतीश कुमार जो है कई बार अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर लिए हैं और सिद्धांतों के साथ समझौता करने से मतलब ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो सिद्धांतों से समझौता कर लिए। पाला बदले तो वो सिद्धांतों से समझौता करके गए। याद कीजिए 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी से पाला बदल रहे थे तो सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे इस बात पर वो पाला बदले थे और 2017 में जब वो वापस से पाला बदले तो इस बात के साथ बदले कि वो लोग गड़बड़ आदमी था, राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो है आरोपी हैं और उनके साथ हम काम नहीं कर सकते, वो लोग काम नहीं करने देता है। फिर पाला बदलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके राजद के साथ आते हैं और फिर राजद का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं। मतलब ये कि नीतीश कुमार अपने सिद्धांतों से समझौता जो है हर बार करते आए हैं और हर बार पाला बदलने से पहले अपने सिद्धांतों का समझौता कर लेते हैं। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी या फिर राष्ट्रीय जनता दल के कोर एजेंडा से हरदम अलग रहते हैं, हरदम जो है सहमत नहीं होते हैं। उसके बाद इन दोनों पार्टियों के साथ सरकार बनाते हैं। आप अग्निवीर पर देख लीजिए, अग्निवीर पर नीतीश कुमार की पार्टी विरोध करती है, नीतीश कुमार सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है। अगर बात कर लीजिए महागठबंधन की, तेजस्वी यादव की, तो भ्रष्टाचार के आरोप लालू प्रसाद यादव पर कई वर्षों से है, तेजस्वी यादव का नाम भी है इसमें। और उसके बावजूद जो है नीतीश कुमार पाला बदल करके कई बार सरकार बना चुके हैं। अब आप इन सब चीजों से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जो हैं, जो उन्होंने 12 बजे रात को नरेंद्र मोदी को विश किया, विश करना मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार जब भी पाला बदलते हैं तो इस बात की चर्चा खूब होती है। बाकी अब आप इस पूरी कहानी को, राजनीतिक जो उठापटक रही है नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में, इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।